हरिओम। ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज की अमृतवाणी मन को सीख। सत्संग का प्रभाव लहू पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिलाबर प्रयोगशाला में एक प्रयोग बारंबार किया गया है और वह यह कि आपके अपने विचारों का प्रभाव तो आपके लहू पर पड़ता ही है, परंतु आपके विषय में शुभ अथवा अशुभ विचार करने वाले अन्य लोगों का प्रभाव आपके लहू पर कैसा पड़ता है और आपके भीतर कैसे परिवर्तन होते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने 10 वर्ष के परिश्रम के पश्चात निष्कर्ष निकाला कि आपके लिए जिनके हृदय में मंगल भावना भरी हो, जो आपका उत्थान चाहते हो, ऐसे व्यक्ति के संग में जब आप रहते हैं तब आपके प्रत्येक घन मिलीमीटर रक्त में 1500 श्वेत कणों का वर्धन एकाएक हो जाता है। इसके विपरीत आप जब किसी द्वेषपूर्ण अथवा दुष्ट विचार वाले व्यक्ति के पास जाते हो तब प्रत्येक घन मिलीमीटर रक्त में 1600 श्वेत कण तत्काल घट जाते हैं। वैज्ञानिकों ने तुरंत लहू निरीक्षण उपरांत यह निर्णय प्रकट किया है। जीव विज्ञान कहता है कि रक्त के श्वेत कण ही हमें रोगों से बचाते हैं और अपने आरोग्य की रक्षा करते हैं। वैज्ञानिकों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शुभ विचार वाले, सबका हित चाहने वाले मंगल मूर्ति सज्जन पुरुषों में ऐसा क्या होता है कि जिनके दर्शन से अथवा जिनके सानिध्य में आने से इतना परिवर्तन आ जाता है। अपना योग विज्ञान तो पहले से जानता है, परंतु अब आधुनिक विज्ञान भी इसे सिद्ध करने लगा है। रक्त में जब इतना परिवर्तन होता है तब अन्य कितने अदृश्य एवं अज्ञात परिवर्तन होते होंगे जो कि विज्ञान के जानने में न आते हो। मंकी ब्राह्मण और महर्षि वशिष्ठ। इसलिए मंकी नामक एक ब्राह्मण जब जंगल छोड़कर गांव के अज्ञानी लोगों का संग करने जाता है तब श्री वशिष्ठ जी उसे बीच में ही रोक देते हैं और कहते हैं, अरे मंकी, तू कहाँ जाता है? अंधेरी गुफा का सांप होना, शीला के अंदर का कीड़ा होना अथवा निर्जल मरुभूमि का मृग होना अच्छा है, परंतु दुर्बुद्धि लोगों का संग करना अच्छा नहीं है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, मंकी, तू जिससे मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ता जा रहा है वे दुर्बुद्धि लोग स्वयं अज्ञान की आग में जल रहे हैं, तब तुझे कैसे सुख दे सकेंगे? मंकी की यह कथा श्री योग वशिष्ठ महारामायण ग्रंथ में आती है। वशिष्ठ जी जैसे महर्षि का संग ब्राह्मण मंकी को खूब शांति देता है। वह स्वयं कहता है, हे भगवान, आप कौन है? आपके वचन सुनकर मुझे बहुत शांति मिली है। इस संसार को असार जानकर मैं उदासीन हुआ हूँ। मैंने अनेक जन्म लिए हैं, परंतु अब तक परम शांति को उपलब्ध नहीं हुआ। अतएव इस प्रकार भटकता फिरता हूँ। आपको देखकर मुझे विश्वास होता है कि आपके शरणागत रहने से मेरा कल्याण होगा। आप कल्याण स्वरूप लगते हैं। साधक और शिष्य का शरणागत भाव जितना प्रबल होगा उतना ही वह ज्ञानी महापुरुष के आगे झुकेगा और जितना झुकेगा उतना पाएगा। शिष्य का समर्पण देखकर गुरु का हाथ स्वाभाविक ही उसके मस्तक पर जाता है। अब तो पाश्चात्य विज्ञान भी इस योग विद्या के सूक्ष्म रहस्यों को समझने लगा है कि ऐसा क्यों होता है। महापुरुषों की आध्यात्मिक शक्तियाँ समस्त शरीर की अपेक्षा शरीर के जो नोक वाले अंग है उनके द्वारा अधिक बहती है। इसी प्रकार साधक के जो गोल अंग है उनके द्वारा तेजी से ग्रहण होती है। इसी कारण से गुरु शिष्य के सिर पर हाथ रखते हैं ताकि हाथ की उंगलियों द्वारा वह आध्यात्मिक शक्ति शिष्य में प्रवाहित हो जाए। दूसरी ओर शिष्य जब गुरु के चरणों में मस्तक रखता है तब गुरु के चरणों की उंगलियां और विशेषकर अंगूठा द्वारा जो आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होती है वह मस्तक द्वारा शिष्य अनायासी ग्रहण करके आध्यात्मिक शक्ति का अधिकारी बन जाता है। इसी प्रकार शिष्य द्वारा किए जाने वाले साष्टांग दंडवत प्रणाम के पीछे भी रहस्य है। साष्टांग दंडवत प्रणाम किस लिए? विदेश के बड़े बड़े विद्वान एवं वैज्ञानिक भारत में प्रचलित गुरु समक्ष साधक के साष्टांग दंडवत प्रणाम की प्रथा को पहले समझ न पाते थे कि भारत में ऐसी प्रथा क्यों है। अब बड़े बड़े प्रयोगों के द्वारा उनकी समझ में आ रहा है कि यह सब युक्त है। इस श्रद्धा भाव से किए हुए प्रणाम आदि द्वारा ही शिष्य गुरु से लाभ ले सकता है, अन्यथा आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग पर वह कोरा ही रह जाए। एक बल्गेरियन डॉक्टर लोजानेव ने इंस्टीट्यूट ऑफ सजेस्टोलॉजी की स्थापना की है, जिसे एक मंत्र महाविद्यालय कहा जा सकता है। वहाँ प्रयोग करने वाले लोरेंजो आदि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस संस्था में हम विद्यार्थियों को 2 वर्ष का कोर्स 20 दिन में ही पूरा कर देते हैं। वैज्ञानिकों से भरी अंतर्राष्ट्रीय सभा में जब लोजानो को पूछा गया
कि यह युक्ति आपको कहाँ से मिली, तब उन्होंने कहा, भारतीय योग में जो शवासन का प्रयोग है उसमें से मुझे इस पद्धति को विकसित करने की प्रेरणा मिली। लोजानो कहते हैं, रात्रि में हमें विश्राम और शक्ति प्राप्त होती है क्योंकि हम उस समय चित्त सो जाते हैं। इस अवस्था में हमारे सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक तनाव टेंशन कम हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हम में फिर नई शक्ति और स्फूर्ति ग्रहण करने की योग्यता आ जाती है। जब हम खड़े हो जाते हैं तब हमारे भीतर का अहंकार भी उठ खड़ा होता है और समस्त टेंशन शरीर पर फिर से लागू पड़ जाते हैं। निद्रा के समय की यह अवस्था शवासन में शरीर के शिथिलीकरण के समय उत्पन्न हो जाती है। साष्टांग दंडवत प्रणाम में भी शरीर इसी प्रकार तनाव रहित, शिथिल और समर्पण की स्थिति में आ जाता है। चेक यूनिवर्सिटी में एक अन्य वैज्ञानिक रॉबर्ट पाउलिटा ने भी इसी प्रकार के प्रयोग किए हैं। वे किसी भी थके हुए व्यक्ति को एक स्वस्थ गाय के नीचे जमीन पर चित्त लिटा देते हैं और कहते हैं कि समस्त तनाव टेंशन छोड़कर पड़े रहो और भावना करो कि आप पर स्वस्थ गाय की शक्ति की वर्षा हो रही है। कुछ ही मिनटों में थकान और स्फूर्ति का मापक यंत्र बताने लगता है कि इस व्यक्ति की थकान उतर चुकी है और वह पहले से भी अधिक ताज़ा हो गया है। लोगों ने पाउलिटा से पूछा, यदि हम गाय के नीचे सोए नहीं और केवल बैठे रहे तो? पाउलिटा कहते हैं कि जो काम क्षणों में होता है वह काम बैठने से घंटों में भी होना कठिन है। सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने भी अनुभव से जाना कि रोगी सामने बैठकर इतना लाभान्वित नहीं होता जितना उसके सामने चित लेटकर तनाव रहित अवस्था में शिथिल होकर लाभान्वित होता है। उस अवस्था में वह अपने अंदर छुपी हुई ऐसी बातें भी कह देता है, गुप्त रूप से किए अपराध को भी अपने आप स्वीकार लेता है, जिन्हें वह बैठकर कभी नहीं कहता अथवा स्वीकारता। चित्त लेटने से उसके अंदर समर्पण का एक भाव अपने आप पैदा होता है। आजकल स्कूल कॉलेज के बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों की शिकायत है कि शिक्षकों के प्रति विद्यार्थियों का श्रद्धाभाव बिल्कुल घट गया है। अतएव देश में अनुशासनहीनता तेजी से बढ़ रही है। इसका एक कारण यह भी है कि हम ऋषियों द्वारा निर्दिष्ट दंडवत प्रणाम की प्रथा को विदेशी अंधानुकरण के जोश में ठोकर मारने लगे हैं। जब वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रामचंद्र जी, जब मैंने मंकी ब्राह्मण से कहा कि मैं वशिष्ठ हूँ, तू संशय मत कर, मैं तुझे अकृत्रिम शांति देकर जाऊंगा, तब मंकी मेरे चरणों में गिर पड़ा और उसकी आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। वह महा आनंद को प्राप्त हुआ। यह कैसे हुआ होगा? आप शंका कर सकते हैं, परंतु इसके पीछे गूढ़ वैज्ञानिक रहस्य अब प्रकाश में आए हैं। यह पूर्णतया संभव है। किर्लियान नामक वैज्ञानिक ने एक अति संवेदनशील फोटोग्राफी का आविष्कार किया है जो व्यक्ति के मस्तिष्क के चारों ओर फैले हुए आभामंडल का रंग व विस्तार बताता है। यह आभामंडल इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड मनुष्य, पशु, पक्षी ही नहीं अपितु वृक्ष के चारों ओर भी होता है। जो जितना तेजस्वी होगा उतना ही दूसरों को प्रभावित करेगा। जब मनुष्य मरता है तब यह आभामंडल क्षीण होने लगता है। पूर्ण विसर्जित होने में उसे 3 दिन लगते हैं। किर्लियान की फोटोग्राफी जिस रहस्य को आज सिद्ध कर रही है उसे भारत के योगी प्राचीन काल से ही जानते हैं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, चैतन्य एवं अन्य महापुरुषों के मस्तक के पीछे प्रकाश का वृत्त बनाया जाता है जो इस आभामंडल की ही सूचना देता है। आज भी बहुत से साधकों को जब उनकी वृत्ति सूक्ष्म होती है तब अपने इष्ट देव अथवा गुरुदेव के चारों ओर प्रकाश का वृत्त दिखाई देता है। निस्संदेह महर्षि वशिष्ठ का आभामंडल अत्यंत तेजस्वी होगा, जिसके कारण मंकी का शोक एकदम हरण हुआ और वह बोल उठा, हे भगवान, कितने ही जन्मों से लेकर आज तक मैंने कई भोग भोगे हैं, परंतु मुझे दुख ही मिला है। आज आपके दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। भगवान, जब तक यह जीव संतजनों का सत्संग नहीं करता तब तक वह अंधेरी रात में ही जीता है। संतजनों का संग और उनकी वाणी रूपी सच्चास्त्रों का अध्ययन करना यह उज्जवल चांदनी रात जैसा है। मंकी ब्राह्मण के लिए महर्षि वशिष्ठ के दर्शन एवं वचनामृत शोक संताप को हरने वाले सिद्ध हुए। वास्तव में मुनि वशिष्ठ जैसे महापुरुष द्वारा अथवा कहिए कि सद्गुरु द्वारा मिले हुए मंत्र अथवा आध्यात्मिक रहस्य
जो शिष्य या साधक सुन लेता है, झेल लेता है और संभाल सकता है, उसके लोक परलोक संभल जाते हैं। जो शिष्य या साधक सद्गुरु की वह अमूल्य पूंजी न संभाल कर अज्ञानी मूढ़ों के संग में मनमुख होकर आचरण करने लगता है, उसकी सारी कमाई बिखर जाती है। बहुत से साधकों को गुरु के सानिध्य में रहना तब तक अच्छा लगता है जब तक वे प्रेम देते हैं, परंतु जब उन साधकों के उत्थानार्थ गुरु उनका तिरस्कार करते हैं, फटकारते हैं, उनका देहाध्यास तोड़ने के लिए विविध कसौटियों में फंसते हैं, तब साधक कहता है, गुरु के सानिध्य में रहना तो चाहता हूँ परंतु नियंत्रण में नहीं। हम साधना तो करेंगे परंतु स्वतंत्र रहकर। मन उन्हें दगा देता है। यह स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्वेच्छाचार है। सच्ची स्वतंत्रता तो आत्मज्ञान में ही है और उस पर जल्दी आगे बढ़ने के लिए ही गुरु ने साधक को कंचन की तरह तपाना शुरू किया था। परंतु साधक में यदि विवेक जागृत न हो तो मन उसे अधपतन के ऐसे खड्डे में पटकता है कि उसे उठने में वर्षों लग जाते हैं, जन्मों लग जाते हैं। अब जरा विचारिए तो सही, आज तक जिस मन को आप अपने काबू में न रख सके और स्वेच्छाचारी होने के कारण भटकते रहे, उस मन को ठीक करने के लिए तो आपने गुरु की शरण स्वीकारी थी। जब गुरु ने आपके मन की मान्यताओं की चीरफाड़ करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र उठाए तो अब लौट कर किस लिए जाना। होने दो जो होता है उसे। आप कोई बच्चे जैसे अथवा रोगी तो हो नहीं कि आपके ऑपरेशन के लिए ईथर या क्लोरोफॉर्म आपको सुंघाया जाए। आप अपने मन को समझाए, अरे मन, तू मुझे दगा देकर गुरु के द्वार से पुनः दूर ढकेलना चाहता है, मुझे अपने उसी पुराने जाल में फंसाना चाहता है। जा, अब मैं तेरी एक न सुनूंगा। अब तक मैं बहुत भटका, तेरी बात मानकर अब जन्म मरण के चक्कर में अधिक नहीं भटकना है। यदि तेरा सुझाव मानकर अन्यत्र कहीं गया तो वहाँ भी किसी पति या पत्नी की, सेठ या नेता की मान अथवा अपमान की दास्ता में तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक अंदर का सुख नहीं मिलता तब तक सुख के लिए बाहरी किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति की दास्ता तो स्वीकारनी ही पड़ेगी। अरे मन, तो फिर यह गुरु का द्वार ही क्या बुरा है। संत कबीर जी कहते हैं, दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साई को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। और सच पूछो तो गुरु आपका कुछ लेना नहीं चाहते, वे आपको प्रेम देकर तो कुछ देते ही है, परंतु फटकार देकर भी कोई उत्तम खजाना आपको देना चाहते हैं। भले आप इस बात को आज न समझे, परंतु यह वास्तविकता है। डॉक्टर ऑपरेशन द्वारा आपके शरीर के विजातीय पदार्थों को ही निकालता है जिससे आपको आराम मिले। मफतलाल के पेट का दर्द जब बढ़ गया तब डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। बहुत समझाने के पश्चात मफतलाल ऑपरेशन के लिए बड़ी कठिनाई से तैयार हुआ। ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन की कार्यवाही शुरू होने लगी तब मफतलाल बोला, जरा ठहरिए। सभी चकित हो गए। बड़ी कठिनाई से मफतलाल ऑपरेशन के लिए तैयार हुआ था, अब कहीं फिर से रूठ न जाए। सबने देखा कि उसने जेब से 8-10 आने की रेजगारी निकाल कर कहा, मेरे ये पैसे लिख लीजिए, क्या पता मुझे बेहोश करने के बाद आपकी नीयत बिगड़ जाए तो। इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है और मफतलाल को अपने 8-10 आने की चिंता लगी है। यह मफतलाल कोई दूर नहीं है, संभव है वह अपने में ही हो। अपना ध्यान अपनी मान्यताएं रूपी 8-10 आने बचाने में है, पेट का दर्द दूर करने में कम है। वह तो पेट का रोग था, यहाँ तो जन्म मरण रूपी रोग का मूलोच्छेद करने का प्रश्न है। वशिष्ठ जी कहते हैं, अज्ञानी के संग रहने से तो किसी जल विहीन मरुस्थल का मृग हो जाना अच्छा है। और मैं कहता हूँ कि जन्म मरण रूपी महारोग के निवारणार्थ गुरु के द्वारा ऑपरेशन के समय जो छुरी रूपी अपमान सहना पड़े तो सह लेना चाहिए। तितिक्षा और भूख प्यास रूपी कैंची का चीरा सहना पड़े तो सह लेना चाहिए। ईथर अथवा क्लोरोफॉर्म रूपी तिरस्कार फटकार सहना पड़े तो सह लेना चाहिए, परंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ना चाहिए, साधना नहीं छोड़नी चाहिए। खूब सोचकर जिनको गुरु माना है उनका द्वार प्रशंसा प्राप्ति अथवा 8-10 आना रूपी नश्वर चीज़ों के मोह में मत छोड़िए, क्योंकि गुरु रूपी डॉक्टर आपका महारोग मिटा देंगे। अतः ईश्वर अथवा गुरु को पिठ दिखाकर जीने के लोभ में न फंसना। यदि ईश्वर अथवा गुरु के द्वार से ठुकराए गए तो सर्वत्र ठोकरें खानी पड़ेंगी। नरसिंह मेहता ठीक ही कहते हैं,
भूमि सुलाऊं भूखा मारू तिस पर मारू मार, इसके बाद भी जो हरि भजे तो कर दूं निहाल। जब गुरु आपको चमकाने के लिए गढ़ने लगे, आपकी मान प्रतिष्ठा को जमींदोस्त करने लगे, तो घबराए नहीं, धैर्य रखें। आपको हर प्रकार से विसर्जित करने के लिए वे उद्यत हो, तब विसर्जित होने में झिझको मत, क्योंकि एक बार तो सभी कुछ विसर्जित होने वाला ही है। मृत्यु द्वारा होने वाले विसर्जन से पहले यदि गुरु के हाथ से विसर्जन स्वीकार कर लेंगे, तो वे आपके अंदर सुषुप्त आपके स्वतंत्र स्वरूप को जगा देंगे। तत्पश्चात आपको प्रकृति का कोई बंधन बांध नहीं सकेगा। आप सभी बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। आप स्वतंत्रता की सुगंध अंदर से उठती देखेंगे। फिर किसी स्वतंत्रता अथवा सुख के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। यही विवेक है, इसी को विवेकपूर्ण जीवन कहते हैं। ऐसा जीवन बना लेंगे तो देवता भी आपके सानिध्य का लाभ लेने को उत्सुक रहेंगे। यही है जीवन का साफल्य, जीवन की पूर्णता। इसे ही सिद्ध करें। यह सिद्ध हो जाएगा तो अन्य सब सिद्ध हो जाएगा और कुछ भी करना शेष नहीं रहेगा। इसलिए हिम्मत करो, साहस करो, छलांग लगाओ, अपने निज स्वरूप को जानो। हे विश्व के सम्राट, हे देवों के देव, अपनी महिमा में जागिए। यह कुछ कठिन नहीं, दूर नहीं, असंभव नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति में साक्षी भाव, जगत को स्वप्न तुल्य समझकर अपने केंद्र में थोड़ा तो जागकर देखिए, फिर मन आपको दगा न देगा। ओम शांति शांति शांति। सर्वस्व देकर भी अगर अपने शुद्ध भावों की रक्षा होती है तो सौदा सस्ता है। रुपए, पैसे, धन, सत्ता साथ में नहीं चलेंगे। मरने के बाद आपका स्वभाव ही आपके साथ चलेगा। आपकी सामग्री आपके साथ नहीं चलेगी, आपका स्वभाव ही आपके साथ चलेगा। अतः अपने स्वभाव को ऊंचा, अति ऊंचा बनाइए। शाबाश वीर, शाबाश, साहस कीजिए। जो बीत गई सो बीत गई। 1000 बार असफल होने पर भी फिर से आगे बढ़िए। ओम ओम ओम। सद्गुरु तेरा विसर्जन करते हैं, तू आनाकानी मत कर, अन्यथा तेरे परमार्थ का पथ लंबा हो जाएगा। तू सहयोग दे, तू उनके चरणों में विलीन हो जा और स्वामी बन। शीश देकर सिरताज बन। तू अपना घमंड छोड़ और गुरु बन। तू अपनी क्षुद्रता देकर उनके सर्वस्व का स्वामी बन। अपने नश्वर को ठोकर मार और उनके पास से शाश्वत का स्वर सुन। अपने क्षुद्र जीवत्व को त्याग कर शिवत्व में विराम कर। जीवित सद्गुरु के सानिध्य का लाभ जितना हो सके अधिकाधिक लो। वे अहंकार को काट कूट कर आपके शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर देंगे। उनकी वर्तमान हयाती के समय ही जितना हो सके उतना लाभ ले लो। उनकी देह छूट जाने के बाद तो ठीक है, मंदिर बनते हैं, दुकानदारी चलती है, आपके जीवन को गढ़ने का काम फिर न होगा। आपका वास्तविक स्वरूप प्रत्यक्ष न हो पाएगा। अब तो स्वयं को शरीर मानना और दूसरों को भी शरीर मानना, ऐसी आपकी दुखदायक परिचिन्न मान्यता को वे छुड़ाते हैं। उनके जाने के पश्चात आपकी यह दुखपूर्ण मान्यता कौन छुड़ाएगा? फिर नाम तो रहेगा कि मैं साधना करता हूँ, परंतु खेल मन का होगा। मन आपको उलझा देगा। शताब्दियों से वह उलझाता आया है।